नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूपी 24 न्यूज़ में। दोस्तों, मेरी मौजूदगी आज वाराणसी के हनुमान घाट पर है और हमारे साथ एक नागा साधु हैं जिनसे बात करेंगे। सनातन की बात होगी और बात होगी सनातन के बिना, सनातन को बिना गाली दिए, सनातन को क्या बिना ठुकराए हुए, क्या सनातन को बिना ठेस पहुंचाए हुए राजनीति हो सकती है कि नहीं। क्योंकि तमाम लोग जो हैं, देश के विरोधी पार्टी जो है, जो कि इंडी गठबंधन के लोग, हर बातों पे जो है सनातन को जो है चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अलग अलग सभी लोग अपना बात कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि कुंभ फालतू है, कोई कह रहा है कि कुंभ मृत्यु कुंभ है। उसी पे बात करेंगे। संत, हमारे देश के संत क्या सोचते हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। शुभ नाम महाराज जी बताइए। मेरा नाम महंत वशिष्ठ गिरी रुद्राक्ष वाले बाबा जी है और हमारे गुरु जी का नाम थानापति घनानंद गिरी जी महाराज है और हमारे दादा गुरु जी के नाम सभापति प्रेम गिरी जी महाराज है। तो किस अखाड़े से आते हैं महाराज जी? हम जो है जूना अखाड़े से हैं। जूना अखाड़े से। हाँ जी। तो महाराज जी, अब सवाल आपसे करते हैं कि एक लालू यादव है, बिहार का नाम सुने होंगे, पूर्व मुख्यमंत्री, वहाँ के कह रहे हैं कि कुंभ फालतू है। तो क्या कहेंगे, जवाब क्या देंगे आप उनको? अब देखो, हम यही कहेंगे, ये सनातन धर्म जो है आज से नहीं, ये सदियों से चलता हुआ आ रहा है। ये सतयुग से मेरा ये धर्म चलता हुआ आ रहा है। और रह गए लालू जी को, लाली जू तो चलो अभी बीमार पड़े हैं। कभी तो कुंभ तो नहाए नहीं, कभी कुंभ देखा भी नहीं होगा शायद। वो राजनीतिक की बात है। लालू जी भी अपना आके स्नान कीजिए और अपना दिव्य भव्य कुंभ जो आस्था का लगा है, वो पब्लिक का आस्था देखिए। कुंभ जो है प्रयागराज में कैसा हुआ है, यूपी में। अखिलेश यादव चाहे हो, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पानी नहाने लायक नहीं है, गंदगी है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो अखिलेश जी के बात करें तो अखिलेश जी तो कह रहे हैं हम गंगा नहाएंगे। अब वो भी आए नहीं। जिस दिन कह रहे हैं मैं आऊँगा अखिलेश सरकार, फिर उस दिन वो हरिद्वार जाके हरिद्वार में डुबकी लगाई। क्या हरिद्वार में गंगा नहीं है क्या? हरिद्वार में भी गंगा है। और महाराज, ममता बनर्जी टीएमसी की मुख्यमंत्री हैं, वेस्ट पश्चिम बंगाल की, कह रहे हैं कि ये महाकुंभ नहीं है, मृत्यु कुंभ है, कह रही हैं। उनके लिए देखो, बंगाल में एक्चुअल क्या होता है, जैसे हमें जाते हैं बंगाल में भी गंगा सागर का मेला होता है, वहाँ भी मीडियम कुंभ लगता है। वहाँ का शासन प्रशासन जो है, ममता बनर्जी पैसे कमाने के चक्कर में वहाँ उनको भी तो कुंभ लगता है। कितने व्यवस्था दी जाती है, वहाँ कितना मरते हैं, वहाँ भी तो वही होता है। जहाँ पब्लिक इकट्ठा होता है वहाँ कुछ ना कुछ होता है। क्योंकि नेचुरल ये बात है कि मरने जीने का किसी का गारंटी नहीं है। मरने जीने का जो गारंटी है वो परमात्मा के हाथ में है। कौन आदमी कहाँ मरेगा नहीं मरेगा उसका निश्चित आप नहीं कर सकते, ना ही हम कर सकते। उसका जो है निश्चित परमात्मा करता है। जैसे भोलेनाथ, जिसकी मृत्यु आनी है वो आएगी, जिसकी मौत होना है मौत होगा। तो क्या है, ये एक माध्यम है। हम आप जो है एक माध्यम है। जैसे मान लो कोई वृक्ष है, वृक्ष में सारे पत्ते लटके हुए हैं, तो जो उसका जड़ है वही तो मुख कहलाता है। पत्तों से क्या लेना देना। पत्तों तो ऐसे बोलते रहते हैं, पत्तों क्या है, झड़ते रहते हैं, आते हैं जाते हैं। अभी वर्तमान देखिए कि योगी का राज है और मोदी का राज है। ये प्रधानमंत्री होने के कारण और योगी और मोदी ने जितना विकास किया, भव कुंभ लगाया, इतने जनता आए। हम लोग महाकुंभ स्नान करके प्रयागराज से जो है अभी जूना अखाड़े जो है बड़ा हनुमान घाट के पास हूँ मैं, धूना लगा हुआ है। और वही बाबा है जो 1.25 लाख रुद्राक्ष की धारण करता है। आप सब भी आइए। मैं जो है वाराणसी में हूँ और बगल में हरिचंद घाट है, आइए। और आस्था की डुबकी जो है यहाँ भी लगाइए। विश्व के नाथ है, यहाँ जो है सबका मालिक यही है, हेड ऑफिस सबका यही है। ये मोक्ष क्षेत्र है। मोक्ष क्षेत्र 2 ही जगह है अक्सर, या तो वाराणसी या केदारनाथ धाम। तो क्या है कि यहाँ हर चीज़ का निचोड़ है, हर चीज़ का स्थापित है। पुराने से पुराने यहाँ
शिवलिंग हैं, इतने शिवलिंग हैं कि पूछो मत। अभी जो है हमारे ज्ञानवापी मस्जिद पर भी काम चल रहा है। ये जो है हमारे पुराने जो मंदिरों को, मठ को जो, क्या कहेंगे महाराज जी ज्ञान वापी मस्जिद के बारे में, क्या कहेंगे? वो भी बड़ा जल्द ही हो जाएगा। वो सनातनी वो तो धर्म, दीवार दिख रहा है कि सीधा मंदिर का ही है। वो तो देखने में, वो तो बच्चा भी, अंधा भी व्यक्ति बता देगा कि जो दीवार का बनावटी है, जो मस्जिद का दीवार का बनावट है, वो सीधा मंदिर जैसा दिखता है। ऐसा एक्चुअल क्या हुआ है, वो हमारा पुराना नक्शा बना हुआ है। उन समय की बात है जब मुगलों के राज आया, मुसलमानों का राज आया, उन सब का अतिक्रमण में, जैसे हमारा मंदिर है, उसको मंदिर के तोड़ के वो अपना गुंबज लगा दिया। काम वही है, सब चीज वही है, सिर्फ क्या किया है वो अपना मुसलमान का गुंबज लगा दिया, बाकी सब तोड़ दिया नीचे का, नीचे का दीवार वगैरह सब वही है, दीवार वगैरह सब वही है। खाली क्या है, एक खांचा ला के रख दिया, मस्जिद का खांचा ला के रख दिया। मस्जिद था नहीं, आज से नहीं, ये एक स्कंद पुराण में लिखा हुआ है जी। हर चीज का। यहाँ काशी का वर्णन, नारद पुराण और जो है स्कंद पुराण में इनकी वर्णन है। महाराज जी एक बात बताइए कि जितने भी हमारे देश के विरोधी पार्टी हैं, अखिलेश, राहुल, ममता बनर्जी, जितने भी लोग हैं, कहने का मतलब है कि क्या बिना सनातन का विरोध किए हुए राजनीति हो सकता है कि नहीं? अब मान लो जैसे वही अखिलेश है, अखिलेश के राज में और राहुल गांधी के राज में कहाँ राम मंदिर बन गए? उन्हीं के तो राज थे। अब मान लो जब से देश आजाद हुआ, जब से तो कांग्रेस का ही राज रहा, कांग्रेस का ही रहा। 70 वर्ष तो कांग्रेस ने ही राज किया। 70 वर्ष कांग्रेस ने राज किया। अभी आप अनुमान लगाइए, 70 वर्ष कांग्रेस ने राज किया, जम्मू कश्मीर का 170 कितना धारा था उसके, 370 उसने कभी खुलवाए? कभी नहीं खुलवाए। जो जितने ये हमारे सनातन में आ रहे हैं ना, ये सब मुसलमान आ रहे हैं। ये मुसलमान के बढ़ावा अखिलेश दे रहे हैं। और राहुल गांधी एक्चुअल क्या है, ये हमारा हिंदुस्तान का बीज नहीं। महाराज जी एक चीज बताइए कि आखिर क्या बात है कि राहुल, अखिलेश, ममता बनर्जी, कुछ ऐसे नेता हैं खास करके हमारे देश के, कि जो लोग खास करके सनातन को टारगेट करते हैं? क्या कारण है, आपको क्या लगता है? जो ये सनातन का टारगेट करता है वो विरोधी पार्टी है, हमारे सनातन का विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम का वोट पाने के लिए ऐसा करते हैं? मुस्लिम का ही नहीं, और भी जाति है, मुसलमान से छोड़ के और अदर भी जाति है, कई जाति है। तो ऐसे करते हैं कि गुमराह करते हैं लोगों को। अब जो है जनता जनार्दन अब गुमराह नहीं होने देगा, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो। क्योंकि जब ही राष्ट्र चलाओगे, जब उस अनुकूल आप चुने जाओगे। क्योंकि जो राजा बनता है, पहले जो है अपने मन से राजा बनते थे, राजाओं को किला भी बनते थे। अब क्या है एक्चुअल की, अब पब्लिक जो है निजी राजा बनाने लग गए हैं। तो पब्लिक वोट देती है तब राजा बनते हैं। महाराज जी एक बात बताइए कि जितने भी अभी विरोधी पार्टी जो है एंटी सनातन जो अपने आप को दिखाना चाहते हैं, एंटी सनातन दिखा रहे हैं, सनातन विरोधी अपने आप को दिखा रहे हैं और दिखा करके खुश भी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ है, कुछ कह रहे हैं कि वहाँ पे जाने का कोई फायदा नहीं है, फालतू कुंभ है। तो अगर महाकुंभ की व्यवस्था पे आप उंगली उठाइए तो कोई दिक्कत नहीं है, अब उठा सकते हैं कि सरकार ने व्यवस्था नहीं किया, लेकिन सनातन पे और कुंभ पे क्यों उंगली उठाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, वो सब वैसी अफवाह उड़ा रहे हैं। मान लो आपके शहर में आए, यूपी में हैं, अखिलेश जी भी तो यूपी में है। बाहर से मेहमान आपका, मान लो योगी जी का मेहमान आपका मेहमान नहीं है क्या? तो मेहमान समझ के या हम किसी यात्री को यात्री समझ के करेंगे तो यात्री स्वतः आपको फॉलो करेगा। आज के युग है फॉलो करने का। मान लो राहुल गांधी कह रहे कि मैं दिल्ली का जो है सीट जीत जाऊंगा, अभी एक भी सीट कांग्रेस जीरो हो गया, जीरो पे आउट। तीनों बार जीरो पे आउट हो गया। तीनों बार जीरो पे आउट। क्यों? कि जब आपका जितना सत्ता, क्योंकि पब्लिक जान गई है कि आप क्या करेंगे। आपका जितना सत्ता था गुमराह करके चला लिए, अब नहीं चलेगा। अब जनता जाग चुकी है, अब जनता खुद जो है जाग चुकी है जी। तो ये थे महाराज, जो क्या नाम होता है,
वशिष्ठ गिरी रुद्राक्ष वशिष्ठ गुरु रुद्राक्ष वाले बाबा हैं, जो कि सनातन पे हमने इनसे 2 सवाल पूछा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।